नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आज हम लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का सॉल्यूशन। आशा है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक, आप आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। अब प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये पहला आपका आंसर आएगा, विभवांतर आएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। तो इसका आएगा आपका आंसर 24 एम्पियर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में 45 डिग्री पर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। तो इसका आंसर अभी कन्फ्यूजन की स्थिति में है। आप अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो आपका आएगा आंसर कुंडली का प्रतिरोध। क्या आएगा, कुंडली का प्रतिरोध। एक फोटॉन की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है तो आपको आएगा HV। क्या आएगा, पहला ऑप्शन। अब 5 क्वेश्चन हो चुके हैं पहले के। अब हम देख रहे हैं छठा क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है। तो आपका आएगा दृश्य प्रकाश। क्या आएगा, दृश्य प्रकाश। इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन सोल्व करे ऑब्जेक्टिव। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिसरण बल गुना हो जाएगा। तो इसका भी आंसर अभी क्लियर नहीं है मेरे पास। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की ओर चुंबकीय अक्ष क्या अनुदिश होती है। तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर अनुदिश होती है। इसका आंसर आएगा। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कालांतर होता है तो क्या आएगा, आपका शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन आपका, त्वरित आवेश विकृत करता है तो आपका आंसर आएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपका पांचवा क्वेश्चन है, तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को कहते हैं। तो आपका आएगा तरंगग्राम। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो कहलाते हैं। तो आपका आएगा आंसर समभारी। क्या आएगा, समभारी। इस प्रकार हमने दूसरे क्वेश्चन के रिक्त स्थान की पूर्ति करी। अब आपका आएगा सही जोड़ी। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने आपका आएगा डेल्टा अपॉन एफ, डी अपॉन एफ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के सामने आपका आएगा ME इंटू MO, मतलब कि इसका आएगा आपका दूसरा F। दूरदर्शी थर्ड का आपका आएगा G, F0 अपॉन FE, थर्ड का E आएगा। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, व्यक्तिकरण दीप्त फ्रीज, मतलब कि चौथे का आपका आएगा पहला वाला ए आएगा इसका आंसर। फिर आपका आएगा पांचवे का व्यक्तिकरण अदीप्त फ्रीज, तो इसका आएगा सी। इसका आपका क्या आएगा, आंसर सी। फिर आपका लास्ट वाला है विवर्तन निम्निष्ठ, तो इसका आएगा आपका डी। क्या आएगा, इसका आपका डी। इस तरह से हमने मैच द कॉलम का सॉल्यूशन किया। अब हम आ जाते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर आपके सामने है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम सभी पेपर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। कल आपका दूसरा पेपर है, उसका भी हम सॉल्यूशन लेके आएंगे 2 बजे बाद, और हम वार्षिक परीक्षा तक आपके पेपरों का सॉल्यूशन डालेंगे। तो एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। किसी प्रकार के आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आएगा आपका अनंत लंबाई के आवेशित रेखीय चालक के लिए। फिर आपका एक विद्युत द्विध्रुव के कारण जहाँ पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, क्या आएगा, निरक्षीय स्थिति। दंड चुंबक को गर्म करने पर इसकी चुंबकशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसी नाभिक का स्थायित्व का गुण किस राशि पर निर्भर करता है। तो इसका आपका आएगा ऊर्जा, बंधन ऊर्जा पर। फिर अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। तो Eg लेस देन 3 EV। इस तरह से हमने आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपकी डिमांड होगी तो हम इसका पूर्ण सॉल्यूशन लेकर आएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।